वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बायनोमियल थ्योरम। इस लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एंड हमको कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है एक्सेप्ट फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम बोलता है कि a प्लस बी टू द पावर n को ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट? ओके, some problems for practice and now let us get started। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो 8 टू द पावर 23 एक बड़ा सा नंबर है, उसको जब 7 से डिवाइड किया गया तो जो रिमाइंडर आएगा वो बताना है, ठीक है? ऑलराइट, तो रिमाइंडर एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिमाइंडर मतलब क्या होता है? तो जैसे 8 टू द पावर 23 है, उसको जब इस फॉर्म में लिखा गया 7k प्लस r वेयर r इज इन दिस रेंज, तो ये जो r है यही रिमाइंडर है। कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर, मान लेते हैं n कोई इंटीजर है और d कोई और पॉजिटिव इंटीजर है, तो n को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर r इज इन दिस रेंज। ये हमेशा किया जा सकता है और ये यूनिकली किया जा सकता है, यानी कि एग्जैक्टली एक q और एग्जैक्टली एक r ऐसा है सच दैट ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है। तो जो r है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो कुछ नहीं, बस रिमाइंडर की डेफिनेशन रिकॉल कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो कैसे करेंगे ये? हियर इज़ द आइडिया। 8 को लिखेंगे 7 प्लस 1, सो 8 टू द पावर 23, दिस इज 7 प्लस 1 टू द पावर 23, और बाइनोमियल थ्योरम से दिस इज राइट इमीडिएटली। बट इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो जीरोथ वाला टर्म है दैट इज 1 और बाकी का अलग से, ठीक है? k इज इक्वल टू 0 पे जो टर्म आएगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है k इज इक्वल टू 0 पे और ये भी 1 है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 8 टू द पावर 23। बट व्हाट इज दिस? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 कॉमन निकाल करके दिस इज 1 प्लस 7 टाइम्स समथिंग। वो समथिंग हम जानते हैं क्या है, पर हमें मतलब नहीं है वो क्या है, ठीक है? तो दिस इज k नहीं लिखता हूँ, कुछ और कोई और इंटीजर ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट a, राइट? दिस होल थिंग इज 7 टाइम्स सम इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ 7 से डिविजिबल है। So therefore the remainder of 8 to the power 23 when you divide it by 7 is 1, right? That's it. So the remainder is 1, ठीक है? तो जो रीजनिंग अभी हमने देखी इसको एक छोटे से लेमा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो n और q इंटीजर्स हैं और k कोई नेचुरल नंबर है, राइट? तो हम कह रहे हैं कि जब इस चीज़ को जब n से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। और ऐसे कोई समस्या नहीं है, n अगर इंटीजर हो तो n कम से कम नॉन ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, n को भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। n और k आर नेचुरल नंबर्स एंड q कोई भी इंटीजर है। n को इंटीजर लिया था तो वो कोई गड़बड़ नहीं था, नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी था क्योंकि हम उससे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? एनीवे, सो नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि n कोई भी नेचुरल नंबर हो, k कोई भी नेचुरल नंबर हो और q कोई इंटीजर हो, तो ये जो नंबर है इसका रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइडेड बाय n इज़ 1। नो दैट अगर k 1 होता तो ये बात एकदम क्लियर है, क्योंकि अगर k 1 है तो ये क्या चीज़ है? दिस इज जस्ट n क्यू प्लस 1। एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस बाय n? 1। सिमिलरली k इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा? k इज इक्वल टू 2 पे ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा n स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2nq प्लस 1। बट ये जो चीज़ है ये n टाइम्स समथिंग है, राइट? एंड देयरफॉर द रिमाइंडर इज अगेन 1, क्योंकि n टाइम्स समथिंग प्लस 1 का रिमाइंडर जब उसे n से डिवाइड किया जाए तो वो 1 है।
तो बस उसी रीजनिंग को हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके जनरल के लिए बोल सकते हैं. तो हियर इज़ द फॉर्मल डिटेल. NQ plus 1 to the power k is equal to this. ज़ीरोथ टर्म को सेपरेटली लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 1, बाकी का अलग से. पर ये हर टर्म n से डिविजिबल है क्योंकि r इज़ एटलीस्ट 1, तो ये हर टर्म n से डिविजिबल है. देयरफॉर दिस होल थिंग is divisible by n, so this is equal to 1 plus na for some integer a, and hence that's it. Therefore इसको जब n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1. क्लियर. इसी का कज़न लेमा कि अगेन n और k नेचुरल नंबर्स हैं पहले के जैसे. n और k आर नेचुरल नंबर्स, q इज़ कोई भी सा इंटीजर. तो हम कह रहे हैं कि जब NQ माइनस 1 टू द पावर k को n से डिवाइड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर k इवन है तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर k ऑड है तो रिमाइंडर n माइनस 1 आएगा. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल k अगर 2 है तो बस k को 2 रख करके व्हाट डू यू गेट NQ होल स्क्वायर माइनस 2NQ प्लस 1. दैट्स व्हाट दिस वुड बी, जो कि क्या है, जो कि n टाइम्स समथिंग प्लस 1 है. देयरफॉर रिमाइंडर 1 है. बट अगर k ऑड है, फॉर एग्जाम्पल k अगर 1 है तो व्हाट इज दिस? दिस इज NQ माइनस 1 विच इज n विच हाँ, तो NQ माइनस 1 विच इज इक्वल टू n टाइम्स q माइनस 1 प्लस n माइनस 1, राइट. देयरफॉर n माइनस 1 इज द रिमाइंडर. आप ये भी बोल सकते हैं कि माइनस 1 इज़ द रिमाइंडर, बट माइनस 1 को रिमाइंडर जनरली जब हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर 0 से n माइनस 1 के बीच में होता है. तो देयरफॉर n माइनस 1 इज़ द रिमाइंडर. ठीक है, तो अब इसको प्रूव कर लेते हैं. ऑलराइट, तो मैं केवल ऑड वाला केस कर देता हूँ, इवन वाला एक्सरसाइज. तो अस्यूम k इज़ ऑड. सो k अगर ऑड है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स कैपिटल K प्लस 1. तो व्हाट इज NQ टू द पावर k? NQ माइनस 1 टू द पावर k. दिस इज इक्वल टू विच इज summation r from 0 to 2k plus 1 NQ to the power r minus 1 to the power 2k plus 1 minus r, right. r is equal to 0 के करस्पॉन्डिंग क्या टर्म बनेगा? r is equal to 0 के करस्पॉन्डिंग माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि r is equal to 0 पे ये 1 है, ये तो 0 है. सो माइनस 1 टू द पावर सम ऑड नंबर विच इज माइनस 1 प्लस द रेस्ट प्लस r from 1 to 2k plus 1 NQ to the power r times minus 1 to the power 2k plus 1 minus r. पर फिर वही बात है, ये पूरी चीज़ n से डिविजिबल है क्योंकि हर एक टर्म यहाँ पे n से डिविजिबल है, क्योंकि r इज़ एटलीस्ट 1, ये चीज़ n से डिविजिबल है. देयरफॉर दिस पूरी चीज़ इज़ n से डिविजिबल. तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू n times something minus 1 which is n times something plus n minus 1, and that's it. Therefore the remainder is n minus 1. सिंपल. ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स हम यूज़ करते रहेंगे, सिंपल से फैक्ट्स हैं एकदम. ओके. अब कुछ सवाल के माध्यम से समझते हैं पूरी बात. तो 2 टू द पावर 403 को जब 15 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर पूछा गया है क्या होगा. ओके, ऑल राइट. सो हियर इज द थिंग. अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. तो द पॉइंट इज कि डायरेक्टली हम नहीं समझ पा रहे हैं 2 और 15 का क्या करें, पर
हम ये देख पा रहे हैं कि 2 to the power 4 क्या है, 2 to the power 4 is 16 which is 15 plus 1. तो 15 plus 1 to the power anything का तो हमें रिमाइंडर पता है, 15 से डिवाइड होने पर क्या होगा, वो होगा 1, यही पिछली स्लाइड में हमने देखा. तो हम 15 plus 1 to the power समथिंग को तो डील कर सकते हैं, पर ये तो 2 to the power 403 है, तो इसका क्या करें. तो here is the idea कि 2 to the power 403 equals 2 to the power 400 plus 3, which is 2 to the power 400 into 2 to the power 3, which is 2 to the power 4 to the power 100 into 8. Right? इसको बस ऐसे लिख दिया. अब 2 to the power 4 is 16. This is equal to 16 to the power 100 into 8, which is 15 plus 1 to the power 100 into 8. Correct? ये पूरा गेम ही इसलिए खेला था कि हमें 15 plus 1 मिल जाए. अब हमें पता है इसका रिमाइंडर जब 15 से इसको डिवाइड किया जाता है तो 1 आता है. मतलब ये जो पूरा नंबर है ये क्या है, दिस इज 15 टाइम्स समथिंग, उस समथिंग को मैं क्यू बोल देता हूँ, प्लस 1. राइट? तो दिस इज द क्रूशियल स्टेप. ये जो नंबर है इसका रिमाइंडर 15 से डिवाइड होने पर 1 है. देयरफॉर ये नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है फॉर सम इंटीजर क्यू. राइट? ऑल्दो बाइनोमियल थ्योरम लगा के भी यही चीज़ आएगी, पर बस उस चीज़ को हमने मतलब कंप्रेस कर दिया है. प्रीवियस स्लाइड में जो लेमा देखा था उससे वो वाला स्टेप बस कंप्रेस हो गया है, तो हमारा थोड़ा टाइम बचता है. ठीक है. सो दिस इज 15q plus 1 विच इज इक्वल टू 15 times 8q plus 8. So this thing is 15 times some integer plus 8, और 8 इस रेंज में है clearly. So the remainder when 15 divides this guy is 8. Okay? All right. Next, पूछा गया है find the last 3 digits of this guy. तो अब लास्ट डिजिट या लास्ट 3 डिजिट या लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे. सपोज लास्ट डिजिट ही निकालना होता. मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 237. इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट इज सेम एज, इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, लास्ट डिजिट बस वही है. राइट? क्योंकि 237 का मतलब भी क्या होता है, 237 का मतलब होता है 230 plus 7, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 23 into 10 plus 7. Right? So 10 times something plus 7, therefore the remainder of this when divided by 10 is 7, and that is the last digit. तो last 2 digit कैसे निकालें, remainder by 100, और last 3 digit remainder by 1000. तो जो प्रश्न है वो यही पूछा गया है कि इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, यही प्रश्न है. ठीक है. तो बाइनोमियल थ्योरम फिर से लगाएंगे. 11 plus 50 is 10 plus 1 to the power 50. Binomial theorem. Right? Which is, हमको तो 1000 से रिमाइंडर चाहिए, तो जो 0th टर्म है that is 1, जो फर्स्ट टर्म है that is 50 choose 1 times 10, second term is 50 choose 2 times 10 square plus the rest. Right? Which is equal to, यहाँ तो इसको कंप्यूट कर लेते हैं. तो 1, तो यहाँ तो ये क्यों किया, 3 टर्म के बाद क्यों रुक गए, क्योंकि ये हर चीज़ अब 1000 से डिविजिबल है. R अगर एटलीस्ट 3 है तो ये हर चीज़ 1000 से डिविजिबल है. सो दिस होल थिंग इज 1000 टाइम्स समथिंग. रिमाइंडर जब 1000 से ले रहे हैं तो 1000 टाइम्स समथिंग तो इररेलेवेंट हो जाता है, इसीलिए इसको सेपरेट रखा है. तो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 500, और जो लास्ट वाली चीज़ है 50 choose 2 क्या होता है, 50 choose 2 इज दिस, जो कि बड़ा ही बुरा नंबर है, 25 into 49.
तो यही आ रहा है 1225 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे आया 122500 प्लस 1000 टाइम्स समथिंग, 1000 टाइम्स समथिंग विच इज़ इक्वल टू 501 प्लस, अब अगेन ये तो 1000 से काफ़ी बड़ा है तो इसको हम छोटा बना देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 500 प्लस 122 इंटू 1000 प्लस 1000 टाइम्स समथिंग, राइट। तो कुछ नहीं किया है, राइट, बस इस चीज़ को, ये जो नंबर है इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि ये 1000 से बड़ा था। तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज 1000 टाइम्स समथिंग एंड दिस इज 1000 टाइम्स समथिंग, तो कॉमन लेकर के दिस इज इक्वल टू 501 प्लस 500 प्लस 1000 टाइम्स समथिंग एस प्राइम, पर 500 प्लस 501 क्या है, दिस इज इक्वल टू 1001, सॉरी दिस वाज 1000, बट अगेन 1001 को हम 1 प्लस 1000 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1000 टाइम्स समथिंग डबल प्राइम, वो एस प्राइम प्लस 1 ही है, एस डबल प्राइम इज एस प्राइम प्लस 1, पर अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो रिमाइंडर है इसका जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे वो आ रहा है 1, राइट, 1 इज द रिमाइंडर। तो देयरफॉर द लास्ट 3 डिजिट्स आर 001। रिमाइंडर 1 का मतलब हो गया द लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, 0 एंड 1। ओके ओके, नेक्स्ट। तो अब शो करना है कि ये जो नंबर है इसका रिमाइंडर इज़ 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 3, और फिर उसके बाद इस चीज़ को यूज़ करके हमें शो करना है कि इस नंबर का रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 7 इज़ 2। ठीक है, तो ये जो पार्ट 1 है ये एक्सरसाइज है, ये तो अब हो जाना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर विल बी 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 3, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बात हो गई है प्रूफ। तो सोल्यूशन 128 to the power 128, this is of the form 3k plus 1, right, using the first part of the question. So हमें इसको डील करना है। So therefore 128 to the power 128 to the power 128 is 128 to the power 3k plus 1, right। अब हमें तो 7 से रिमाइंडर चाहिए था, so this is equal to, what is 128? 128 is 7 into I think it is this. So 7 8s are 56, carry 5, 7 1s are 7 5 12, yeah, correct. So this is 7 into 18 plus 2. So this is 7 into something plus 2, मुझे 18 से कोई मतलब नहीं है, right, which is equal to 7 into something plus 2 to the power 3k times 7 into something plus 2, right, 3k plus 1 को 2 में स्प्लिट कर दिया। नाउ इसको हम ऐसे कर लेंगे, पावर 3 टू द पावर k, राइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा 2 क्यूब प्लस 7 टाइम्स समथिंग, कॉल इट क्यूब, राइट, कुछ नहीं, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, चाहे क्यूब का एक्सपेंशन, 2 क्यूब आएगा 0th टर्म, और बाकी के जो भी टर्म है सब 7 से डिविजिबल हैं, तो वो 7 टाइम्स क्यूब लिख दिया उन सबको मिला करके। अब 2 क्यूब इज़ 8, तो दूसरा ब्रैकेट लिखना भूल गया, दूसरा इज 7s प्लस 2, 2 क्यूब इज 8, सो दिस इज 8 प्लस 7 क्यूब, बट 8 को लिखेंगे 7 प्लस 1 या 1 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स क्यूब प्लस 1, राइट। तो अब
इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल बी 2 + 7 टाइम्स समथिंग, राइट, क्योंकि द ओनली टाइम 7 विल नॉट फीचर इज़ व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज 2 टर्म्स, उसके करस्पॉन्डिंग 2 मिलेगा। बाकी जो भी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे सब में 7 दिखाई पड़ रहा है, तो देयरफॉर उन सबको मिला के 7 टाइम्स कैपिटल Q लिख दिया। ओके, सो देयरफॉर व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 7 द रिमाइंडर इज 2, राइट, तो ये हो गया। ओके, ऑलराइट, लास्टली प्रूव करना है कि ये जो हॉरिबल नंबर है इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। डिविजिबल बाय 7 का मतलब बस यही है कि रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, तो पहले इसको अलग से डील कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे और फिर हो जाएगा। ओके, तो पहले देखते हैं ये क्या है। 7 से जब इसे डिवाइड करते हैं जो बेस है, सो 2 2 2 2 इज so it is 7 times something plus 3. So 2 2 2 2 to the power 5 5 5 5 is 7 times something plus 3 to the power that. एक बार चेक कर लेता हूँ कॉम्प्यूटेशन। यही है। तो अब ये 3 तो बड़ा वियर्ड है, पर क्या 3 का कोई पावर है जो अच्छा है? तो 3 स्क्वायर इज 9, 3 to the power 4 इज 3 to the power 3 is 27। 27 थोड़ा अच्छा है क्योंकि 27 28 के एकदम नज़दीक है और 28 इज डिविजिबल बाय 7। तो पावर 3 अगर इसका होता तो वो अच्छा नंबर है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे। तो 5555 को हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स वॉट, आई थिंक यही है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू राइट बेसिक अलजेब्रा, इसको बस ब्रेक कर दिया है। तो हाँ, तो ये 3 × 1851 था, तो दैट इज़ 3 की पावर और फिर उसके बाद 1851 की पावर, व्हाटएवर, बेसिक अलजेब्रा। और ये क्या है? दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स समथिंग प्लस 27 टू द पावर 1851, राइट। जब इसको क्यूब करेंगे तो सारे टर्म्स में 7 का फैक्टर आएगा एक्सेप्ट फॉर वन टर्म जिसमें कि 3 क्यूब लगेगा। ठीक है, अब अगेन 27 को हम लिखेंगे 28 - 1, which is 7 times something - 1, और इसको भी अब थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स समथिंग प्लस 9, राइट। 7s + 3 होल स्क्वायर इज 7 टाइम्स समथिंग प्लस 9, क्योंकि अगेन सारे टर्म्स में 7 का फैक्टर दिखेगा एक्सेप्ट एक टर्म जिसमें कि 3 स्क्वायर लगेगा, विच इज़ 9। ओके, बट नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑफ द फॉर्म 7q - 1 जिसको एक ऑड पावर पे रेज किया है। तो इसका रिमाइंडर जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 - 1 यानी कि 6। देयरफॉर दिस होल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 7 टाइम्स समथिंग प्लस 6, राइट, एंड दिस इज 7a + 9। 7a + 9 को मैं लिख दूंगा 7b + 2, राइट। इसमें से एक 7 मैंने इसमें एब्जॉर्ब कर दिया, तो a + 1 बन गया, बट a + 1 को मैंने b लिख दिया है। होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा। और अब इसको एक्सपैंड करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू अगेन 7 टाइम्स समथिंग, कॉल इट मे बी दिस टाइम x प्लस 12, राइट, क्योंकि 6 × 2 इज 12, और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं सब में 7 का एक फैक्टर दिखेगा, तो सबको मिला के 7x लिख दिया। बट 12 इज 7 + 5, so this is equal to 7y + 5, राइट, क्योंकि एक 7 यहाँ पे एब्जॉर्ब करके उसको y लिख दिया। तो दिस इज 7y + 5, यानी कि इसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। सिमिलरली जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा।
सो दिस इज 7 टाइम्स समथिंग प्लस 2, दिस इज 7 टाइम्स समथिंग प्लस 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 से डिविजिबल एक नंबर मिल जाएगा। तो बस वही है। Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.